हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय महाकाल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आपकी अपने चैनल में आप सबका स्वागत है। महाकाल की कृपा आप सब पर, मेरी यूट्यूब फैमिली पर सदा बनी रहे, क्योंकि आप सब मेरा परिवार हैं जो कि मेरे चैनल को आगे लेके जा रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए दोस्तों। ये देखिए, आज हमारा सुबह सुबह काम चालू हो गया है। इनका क्या है, शिवांश भाई चले गए हैं स्कूल और शिवांश के पापा जी भी निकल गए हैं ऑफिस के लिए। तो आज मुझे बोल के गए हैं कि तुम दिन भर घर में करती ही क्या हो। तो वही मैं वीडियो बना रही हूँ कि उनको ये दिखाना चाह रही हूँ कि ये देखिए, मैं ये सब करती हूँ। और हाउसवाइफ होना ये नहीं है कि घर में हम दिन भर सोते रहते हैं, बैठे रहते हैं। ये सारा काम हमें ही करना पड़ता है, कोई काम वाली नहीं आती है करने के लिए। तो ये पूरा घर फैला डला हुआ है। मैंने सब कवर वगैरह निकाले हैं, चादर सोफ़े के और क्या बोलते पलंग के, तो ये सब धुले हैं। तो इन सबको धुल के मैं सब जगह पे रख दूँगी। अभी तो सूखने डालूँगी, पहले अभी मशीन में धुल रहे हैं। और वही मैं दिखा रही हूँ कि ये देखिए, सोफ़े के कवर वगैरह सब एड़े टेढ़े सब पड़े हैं। इनको धुल के फ्रेश करके सोफ़ा पोंछना, झाड़ू पोंछा करना, बर्तन जमाना, सुखा के मतलब पोंछ के जमाना, भगवान की पूजा पाठ करना, मतलब हर काम हम ही करते हैं, कोई अलग से नहीं आता है करने के लिए। लेकिन इनको लगता है कि सारा काम ऐसे ही मशीन से हो जाता है। वॉशिंग मशीन में भी अगर मैंने कपड़े डाले हैं तो ये कपड़े मैंने पहले इनको हाथ से घिसा है, डोब के रखा है, उसके बाद में ही डाले हैं। सिलाई मशीन वगैरह पे भी सब में कचरा कूड़ा फैला हुआ है। तो कुछ बर्तन धुले रखे हुए हैं रात के, जो कि सूख गए हैं, मुझे जमाने हैं। और इन लोग निकल गए हैं तो खाना पीना सब कुछ हो गया है, ढेर सारे बर्तन हो गए हैं। तो अब ये बर्तन भी धुलने हैं। अभी बर्तन मैं पहले स्टैंड में लगा दे रही हूँ जो सूख गए हैं, बाकी को फिर मैं नहाने में रख के धुल लूँगी। और कुछ बर्तन अभी गीले पड़े हैं तो उनको मैं प्लेटफॉर्म पर पोंछ पाछ के वहाँ पर जमा दे रही हूँ, तो थोड़ी और सूख जाएंगे। क्या है, अगर ट्राली में लगा दो तो उसमें जंगाल लगने का डर रहता है, तो इसलिए मैं गीले बर्तन कभी नहीं रखती हूँ। पहले सुखाती हूँ, उसके बाद पोंछती हूँ और फिर ही स्टैंड में मैं जमाती हूँ। तो वही सारे के सारे बर्तन मैंने, सारे तो नहीं हुए हैं, थोड़ा सा ये अभी गीले हैं, थोड़े से जम गए हैं, थोड़ा सा अभी धुलने भी रखे हैं। मतलब बर्तन तो ख़त्म ही नहीं होते हैं यार, इतना बर्तन पता नहीं मेरे यहाँ निकलते हैं कि सबके यहाँ निकलते हैं, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मेरे यहाँ तो बहुत बर्तन निकलते हैं। वही अब मैं आ गई हूँ, तो मैंने किचन में झाड़ू कर ली है। अब मैं कमरे में गई हूँ। कमरा में भी पूरा ऐसा फैला डला हुआ है, सारे कपड़े जगह पे लगाते जा रही हूँ। अभी वही मैं साइड में करने में लगी हूँ, खिड़की पोंछ रही हूँ। ये सब करने के बाद मैं ड्रेसिंग साफ़ कर रही हूँ। फिर मैं आ गई हूँ झाड़ू लगाते हुए, यहीं सामने कर रही हूँ। फिर पूरा सामने सामने अच्छे से सब जगह से बिल्कुल खूंट खूंट से कचरा निकाल दूँगी। और ये सब करने के बाद फिर मैंने पोंछा किया। पोंछा वगैरह करने के बाद में मैं बता रही हूँ, मेरे काम ख़त्म ही नहीं होते हैं। सबको लगता है शायद इन लोग 2 जन रहते हैं तो कोई काम नहीं रहता। ऐसा नहीं होता है, 2 लोग रहें चाहे 4 लोग रहें, खाना बनाने में आपके उतने ही बर्तन गंदे होंगे, उतना ही झाड़ू पोंछा सब कुछ। हम जितने भी बड़े घर में रहें चाहे छोटे, झाड़ू पोंछा वगैरह अगर डेली ना करो, पूरा घर चिपचिप हो जाता है। और ये फिर मुझे बहुत थोड़ा-सा है ना, बहुत ही तेज़ भी भूख लगी है और थोड़ी-सी भी बोल सकते हैं। तो वही शिवांश भाई आ गए हैं। तो मैं ये दूसरे दिन का वीडियो है, लेकिन ये मतलब झाड़ू पोंछा हो गया, सारे काम होने के बाद ये दूसरे दिन का वीडियो है। फिर मैं पापा जी और भाई लोग आए थे तो भुट्टे लाए थे, तो मैं वही भुट्टे सेक रही हूँ। तो वाक़ई में जो पापा बोल रहे थे ना कि ये भुट्टे खाना तो आप ख़रीदने वाले भुट्टे भूल जाओगी, ये बहुत मीठे हैं। वाक़ई में जब मैंने इनको भूना तो मैं इसमें अच्छी धनिया चटनी, नींबू वगैरह लगा के जब खाया तो वाक़ई में मज़ा आ गया। ऐसे मतलब मैं बता नहीं सकती कि जो ख़रीदे वाले भुट्टे होते हैं, अपन सोचते हैं टेस्टी है, मीठे हैं, बिल्कुल नहीं होते। और यहाँ पे मैं नूडल्स की तैयारी भी कर रही हूँ। शिवांश को नूडल्स खाना है और एक साइड में भुट्टे सेकते जा रही हूँ। तो वही वो बोल रहा है मैं अभी भुट्टे नहीं खाऊँगा, मुझे नूडल्स ही पहले खाने हैं। तो मैं उससे वही बोल रही हूँ, नूडल्स बाद में खा लेना, अभी भुट्टे खा लो, क्योंकि अभी सुबह सुबह मुझे उतनी जल्दी टाइम नहीं मिलता। इसके पेपर चल रहे हैं तो छुट्टी भी पड़ गई है इसकी, एक एक दिन की छुट्टी पड़ रही है। और फिर ये है उसके भी दूसरे दिन का वीडियो है। मैं आ गई हूँ सहपुरा, तो यहाँ पे ये हमारी दंतेश्वरी माता है, तो यहाँ पे हम पूजा पाठ कर रहे हैं। ये पैर पड़ो। और यहीं पे शिवांश हम सब लोग आके पैर पड़ रहे हैं। तो हमारी कुल देवी हैं,
ये कुल देवी माता हैं, दंतेश्वरी माता। कुछ लोग शायद जानते भी होंगे, दंतबाड़ा में है इनका बड़ा बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। तो ये हमारी कुल देवी माता हैं और भैरव बब्बा हैं। तो बस हम वहीं मंदिर में सबसे पहले मंदिर में जाके माता से मिले। मेरा यही रहता है, अगर गांव जब भी जाती हूँ मैं सहपरा, तो पहले ही कुल देवी माता से मिलती हूँ, फिर अपनी सासू माँ से मिलती हूँ। ये मेरी सासू माँ हैं। तो मैं ये भी आ गई हैं, तो पैर पड़ रहे थे हम लोग। फिर उसके बाद में फिर पूजा आज क्या है, पितरों की मोक्ष करे आए थे। पिछली साल गया जी गए थे, तो अपने पिताजी को वहाँ गया जी में उनका तर्पण करके आ गए थे। फिर उसके बाद में आज हम लोग 1 साल के बाद हम लोग खाने पीने का आज कर पाए। तो अभी घर में पूजा कर रहे हैं, पंडित जी आके पूजा करवा रहे हैं, तो वही पूजा चल रही है। घर में ज़्यादा लोग नहीं है, बाकी लोग सब बाहर हॉल से खाना किया है, तो वहीं जहाँ खाना बन रहा है सब लोग वहाँ हैं। और घर में हम लोग कुछ ही लोग थे, खास मतलब परिवार के ही। मम्मी थी, बड़ी अम्मा थी, दीदी और कुछ बच्चे थे, और हम तीनों देवरानी जेठानी और ये भी तीनों भाई थे। हम इतने ही लोगों ने बल्कि पूजा कर ली। तो पूजा पाठ हो गई और उसके बाद में हम लोग अभी चले आएंगे हॉल, तो वहीं पे खाना पीना होगा। कोई हनी मस्ती कर रही है, बिटिया है, और ये मेरा छोटा भाई है। मतलब रक्षाबंधन की आपने पिक्चर्स देखी होंगी, तो ये मेरे सबसे छोटा भाई है, और फिर जो उसका बड़ा भाई है, चाचा जी लोग हैं। अभी कुछ ज़्यादा लोग नहीं आए हैं, हम लोग आ गए हैं हॉल में। फ़ोन आ गया था मम्मी चाची लोग का कि हम लोग आ गए हैं। ये मम्मी चाची लोग बैठी हुई हैं, गुलाबी साड़ी पहनी है, नीली साड़ी वगैरह। और आप लोग को अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा, और जो भी इस चैनल पर नए देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, और जितना ज़्यादा हो सके मेरी वीडियो शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू दोस्तों।